स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जो लोग आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप देख लिए होंगे कि आज का टॉपिक है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अलजेब्रा का टॉपिक है ये। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई बराबर 8 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होगा। स्टूडेंट, जब इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा अधिकतम मान x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होगा, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि x इंटू वाई का अधिकतम मान तभी आएगा जब x बराबर y होगा। x इंटू वाई का अधिकतम मान तभी आएगा जब x बराबर y होगा। ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर y का मतलब क्या समझे आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब जितना हम x का मान लेंगे उतना ही हमको y का मान लेना होगा। यदि हम देखिए यहाँ पे 8 बराबर के उधर 8 है, अगर हम यहाँ पे 4 ले लें और यहाँ भी 4 ले लें तो 4 और 4 जोड़िएगा तो आपका 8 हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू आपस में बराबर है। मतलब x का मान भी हमको 4 लेना है और y का मान भी हमको 4 ही लेना है। तो हमसे पूछा है क्या, x इंटू वाई का अधिकतम मान। तो हम जानते हैं कि x का मान 4 लिए हैं तो 4 रखिए और y का मान भी 4 लिए हैं तो 4 रखिए। इसको गुना करेंगे आपस में तो आपका आंसर 16 होगा। रुक जाइए, आप सोच रहे होंगे कि कम या ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते हैं। इसीलिए नहीं ले सकते हैं कि इससे मैक्सिमम मान x इंटू वाई का हो ही नहीं सकता इस सवाल के लिए। कैसे? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे यदि हम 5 लेते हैं और यहाँ पे 3 लेते हैं, बात को समझिएगा, तो आपका तो 8 उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 और 3 का गुना करेंगे तो आपका 15 ही आएगा, जो कि 16 से कम है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लेते हैं और यहाँ पे 6 लेते हैं तो भी आपका 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रखिएगा 2 गुने 6 तो यहाँ पे आपका 12 होगा, जो कि इससे भी कम है। मतलब क्या हुआ कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हम x और y का मान दोनों वैल्यू बराबर ले रहे हैं, वहीं पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना है आपको, x इंटू वाई के रूप में जब भी अधिकतम मान पूछेगा तो समझना है कि x और y का मान बराबर बराबर लेंगे तभी उसका मान अधिकतम होगा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, उसको देखिएगा। आइए स्टूडेंट देखिएगा, ये सवाल है आपका, यदि x प्लस वाई बराबर 12 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही, समझ गए होंगे कैसे बनाना है इसको। तो x इंटू वाई का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि अधिकतम मान तभी आता है इस फॉर्म में जब x बराबर y होता है। जब x बराबर y होगा, यानी कि ये 12 है तो इसको हम 6 और 6 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी x बराबर भी 6 और y बराबर भी 6 लिए। और आप जान रहे हैं कि x इंटू वाई के फॉर्म में मैक्सिमम मान आना है, तो x का मान लिए हैं 6 और y का मान भी 6 ही लिए, बराबर लिए, तो 6 6 36। इससे बड़ा मान, अधिकतम मान x इंटू वाई का इस सवाल के लिए नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट देखिएगा, सवाल दिया हुआ है आपको कि यदि r तथा s कोई वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि s इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 और r प्लस s बराबर 1 हो, तो r इंटू एस का अधिकतम मान क्या होगा। मतलब सवाल ये बड़ा दिया हुआ है, सवाल का कहना वही है कि r प्लस एस बराबर 1 हो, तो हमसे पूछा है r इंटू एक्स का
r इंटू एस का अधिकतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बोले हैं कि r इंटू एस हो चाहे x इंटू वाई हो चाहे a इंटू बी हो, इसका अधिकतम मान तभी आएगा जब हम यहाँ पे r बराबर s लेंगे। तो r बराबर s का मतलब ये हुआ कि जितना मान r का लेंगे उतना ही मान हमको s का लेना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1/2 ले लेंगे और 1/2 ले लेंगे, तो जानते हैं कि 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, मतलब r बराबर हम लिए हैं 1/2 और s बराबर भी लिए हैं 1/2। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, r की जगह पर 1/2 इंटू 1/2, इसको गुना कीजिएगा आप तो 1/4 आपका आंसर होगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि a प्लस बी बराबर 7 हो तो a इंटू बी का अधिकतम मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं a इंटू बी का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान तभी आएगा जब a और b का मान बराबर लिया जाएगा, यानी a बराबर b होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 को वैल्यू है, तो इतना बटा 2 प्लस इतना बटा 2, मतलब कि 7/2 का मतलब 3.5 और 3.5, तो 3.5 प्लस 3.5 जोड़ेंगे तो आपका 7 पूर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि a का मान भी 7/2 लेना है और b का मान भी 7/2 लेना है। और हमसे मैक्सिमम मान पूछा है a इंटू बी का, तो a की जगह पर 7/2 इंटू बी की जगह भी 7/2, तो आप जानते हैं 7 49 और बटा में 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर होगा। 49/4 आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 हो तो पूछ रहा है कि x इंटू वाई इंटू जेड का अधिकतम मान क्या होगा। इस बार x इंटू वाई इंटू जेड है, इसका अधिकतम मान निकालना है। मतलब समझिएगा कि अधिकतम मान तभी आएगा जब यहाँ पे x बराबर वाई बराबर जेड हो, मतलब कि तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तो तीनों का मान बराबर कैसे आएगा, मतलब x बराबर वाई बराबर जेड, तीनों का मान हमको बराबर लेना है। तो अब जान रहे हैं कि 12 को हम 3 भाग में बांटेंगे, तो x का मान 4, y का भी मान 4 और z का भी मान 4 लेना होगा, तभी तो सबको जोड़ेंगे तो 12 पूरेगा। तो अधिकतम मान निकालना है, तो x का होगा मान 4, y का भी मान होगा 4 और z का भी मान रखेंगे 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड का सबसे बड़ा मान 64 हो सकता है इस सवाल के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो तो 9 इंटू एक्स वाई जेड का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए सवाल में ये 9 से गुना हो चुका है, तो पहले हम क्या करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड के फॉर्म में सवाल है और अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान तभी आता है जब x बराबर वाई बराबर जेड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, 3 3 3 रख लीजिएगा, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, x का भी मान 3, y का भी मान 3 और z का भी मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और ये 9 से गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुने x का मान 3, y का मान 3 और z का मान 3। कीजिएगा इसको, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेके आते हैं हम आपके लिए। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 है यहाँ पे, तो ए बी सी डी का मैक्सिमम मान पूछा है आपसे। तो एक बात जान लीजिएगा आप, यदि आपको a प्लस बी बराबर 1 दिया रहता है तो बराबर वैल्यू कैसे लेते हैं,
ये दो गो मान दिखाई दे रहा है आपको, ए और बी। तो यहाँ पे 1/2 लीजिए, क्योंकि दो गो वैल्यू है तो 2 लीजिए, प्लस 1/2 लीजिए, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि a प्लस b प्लस c बराबर 1 दिया हुआ है, तो समझिए ये 3 गो वैल्यू है ये, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लीजिए, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम देखिएगा तो 3 होगा, 3/3 यानी 1 बराबर 1। उसी प्रकार से a प्लस b प्लस c प्लस d तक दिया रहेगा, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार लीजिएगा, तो आपका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी गुना में है, इसका मैक्सिमम मान पूछ रहा है आपसे, तो आपको जैसा कि बताए हैं कि मैक्सिमम मान तभी आएगा जब ए बी सी डी ये चारों का मान बराबर लिया जाएगा। तो बराबर लेने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, ये चारों का मान बराबर लेंगे। बराबर मतलब कितना लेंगे, 1/4 लेंगे, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 और क्या वो वैल्यू है 1 2 3 4, तो 1/4 इसका भी होगा, 1/4 इसका भी होगा, 1/4 इसका भी होगा, ये सबका 1/4 ही होगा, तब जाके ये वैल्यू बराबर होगा 1 की। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो जहाँ जहाँ पे ए बी सी डी दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1/4 पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, ये सबको आपस में गुना करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1/4 के पावर 4, या कह सकते हैं 1 के पावर 4 1 और 4 के पावर 4 256 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और सवाल को देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारा, यदि x इंटू वाई बराबर 9 तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखिए पिछला सवाल जो हम लगातार पढ़े हैं उसमें अधिकतम मान पूछ रहा था, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतम मान किसका पूछ रहा था, x इंटू वाई का, मतलब गुना वाला का पूछेगा तो अधिकतम मान पूछेगा, ये प्लस वाला का मान पूछेगा तो आपको न्यूनतम मान पूछेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गुना में पूछेगा तो अधिकतम मान और प्लस में पूछेगा तो न्यूनतम मान। आइए, बिल्कुल वही कंडीशन है, आप जान रहे हैं ये वैल्यू को हमको बराबर लेना होगा। बराबर कैसे लेंगे, यहाँ x बराबर, पिछला सवाल में भी हम y ही लेते थे, अगर मान लीजिए x बराबर y है तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि x के जगह पर x ही लीजिए और y की जगह पर भी आप x ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि x बराबर y है, या फिर यहाँ पे y की y लीजिए और x की जगह पे y लीजिए, तो y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर में 9 है, तो ये हो गया आपका x गुने x, यानी कि x स्क्वायर बराबर में इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जैसा कि जान रहे हैं स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कट गया, तो x बराबर हो गया आपका 3। तो आप समझ गए कि x का मान जब 3 आया है और x बराबर है y के, इसका मतलब ये है कि y का मान भी 3 ही होगा। x का मान 3 आया है और x बराबर है y के, इसका मतलब y का मान भी 3 ही आएगा। आइए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 3, तो 3 और 3 कितना होता है 6। इससे छोटा मान इस सवाल का नहीं हो सकता, इसीलिए आपका ये न्यूनतम मान कहलाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल वैसा ही है जैसा भी हम पढ़े हैं, यदि x इंटू वाई बराबर 1 हो तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करें। जैसा कि आपको बताए हैं कि मैक्सिमम मान, ऐसे टाइप के सवाल में मैक्सिमम मान किसका पूछेगा, तो x इंटू वाई का पूछेगा, इंटू वाई का, x इंटू वाई का, और मिनिमम मान पूछेगा तो x प्लस वाई का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसे सवाल में x बराबर y लेना होता है, मतलब जितना x का मान उतना ही y का मान। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे गुना है, गुना, तो x का मान भी यदि हम 1 ले लें तो y का मान भी आपको 1 ही लेना होगा।
x का मान 1 ले लें तो y का मान भी 1 लेना होगा। तो हम 1 गुने 1 करेंगे तो ऐसे ही इसका मान सेटिस्फाइड कर गया। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो x का मान 1 लेने पर और y का मान भी 1 लेने पर इसका जो है न्यूनतम मान 2 होगा और यही हमारा आंसर होगा। इसको वैसे ही बना सकते हैं आप, x गुने x मान सकते हैं जैसा पिछले सवाल में बनाए थे, जैसे पीछे बनाए थे आप लोग, जैसे x इंटू वाई बराबर में 1 है तो x बराबर y माने हैं तो इसको x और इसको भी x ही लिखिए क्योंकि x बराबर y बराबर में 1, तो x गुने x स्क्वायर बराबर में 1। तो जान रहे हैं ये स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी कि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो जब x का मान 1 हुआ और x बराबर है y के, मतलब y बराबर भी 1 ही होगा। तो यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, 1 + 1 यानी कि 2 आंसर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेके आते हैं आपके लिए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिएगा। यदि a² + b² + c² + d² बराबर में 1 है तो पूछा है a × b × c × d का अधिकतम मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइप के सवाल में जब अधिकतम मान पूछता है, इसका मतलब a × b × c का अधिकतम मान पूछ रहा है, मतलब इतना का मान दिया हुआ है, गुना वाला का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या कि अधिकतम मान कब आता है, जब ये जितना भी वैल्यू होता है सबका मान बराबर बराबर लेते हैं, बराबर बराबर लेते हैं तब अधिकतम मान आता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे यदि हम a का मान ले लें 1/2, बात को समझिएगा, यदि a का मान लें 1/2 तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस a का b का मान ले लें 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस c का मान 1/2 ले लें और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस d का मान 1/2 ले लें और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप जानते हैं क्या कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और सब मिल करके बराबर में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1 ये वैल्यू प्रूफ हो गया। बात समझिएगा हमारा। तो हमें तो यहाँ पूछा है, इसको मिला देते हैं हम, हमसे पूछा है कि a × b × c × d का मैक्सिमम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा। यदि a² × b² × c² × d² का अधिकतम मान पूछता हमसे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते 1/4 1/4 1/4 1/4 और गुना कर देते आपस में। लेकिन हम a की जगह पर रखे क्या है 1/2, b की जगह पर क्या रखे हैं 1/2, c की जगह पर क्या रखे हैं 1/2 और d की जगह भी 1/2 ही रखे हैं। यानी कि a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 1/2 लेना होगा। 1/2 मतलब क्या हुआ कि a का भी मान लेना होगा 1/2, b का भी, c का भी और d का भी 1/2 ही लेना होगा। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो आप देख रहे होंगे एक एक को गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 1/16 आपका मैक्सिमम मान होगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखा जाए। आइए बच्चे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और लेस देन इक्वल टू 9, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन इक्वल टू +1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मतलब x का मान जो है ना वो 7 से बड़ा या फिर 7 के बराबर है, इसका ये मतलब हुआ, और 9 से छोटा या फिर कह सकते हैं कि 9 के बराबर है, क्योंकि इक्वल टू का निशान है ना यहाँ पे। तो कहेंगे क्या, इसमें समझेंगे कि x का मान
7 से लेकर के 9 तक मान सकते हैं, और y का मान -4 से 1 तक है। तो हमसे पूछा है क्या कि x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा। हमसे पूछा है कि x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा। बात को समझिएगा, अधिकतम मान पूछा है x प्लस वाई का। तो आप एक बात जान लीजिए, अगर हम मान लीजिए अधिकतम मान बोला है तो x का भी हम सबसे बड़ा मान निकाल लेते हैं, और y में से भी y का सबसे बड़ा मान निकाल लेते हैं। तो x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे बड़ा मान दोनों को जोड़ेंगे तो और बड़ा मान आ जाएगा। तो हमसे बड़ा मान ही तो पूछा है, अधिकतम मान मतलब बड़ा मान पूछा है। तो x का भी मैक्सिमम मान निकाल लीजिए और y का भी मैक्सिमम मान निकाल लीजिए, बड़ा मान निकालिए, और दोनों मान को जोड़ दीजिए, तो वही हो जाएगा आपका x प्लस वाई का अधिकतम मान। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो x का मान 7 से लेकर के 9 तक है, समझिएगा। इसका मतलब x का बड़ा मान हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। y का मान -4 से 1 तक है, इसका मतलब y का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 1 होगा। ये तो माइनस में है ना, ये प्लस में 1 है, तो बड़ा मान होगा y का 1। अब क्या करेंगे हम, जब x का और y का मान निकल गया तो वैल्यू पुट कर दीजिए। x का मान 9 और y का मान 1, तो 9 और 1 कितना होता है, 10। और यही हमारा सबसे मैक्सिमम मान हो जाएगा x प्लस वाई का, इस सवाल के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और लेके आते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 8 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और लेस देन इक्वल टू 32, तो हमसे पूछा है कि x बटा y का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करें। बात को समझिएगा, x बटा y के फॉर्म में पूछा है कि इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा, ये पूछा है हमसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बात को पहले समझते हैं। आपको पता होगा कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए हम 20 ले रहे हैं, मान लीजिए हम 20 ले रहे हैं। अगर हम 20 में 20 से भाग देते हैं तो इसका परिणाम 1 हुआ, और 20 में यदि हम सबसे कम नंबर से यानी कि 1 से भाग देते हैं तो इसका परिणाम 20 हुआ। मतलब यहां से आप कुछ समझ रहे होंगे, कोशिश कीजिए समझने का, कि अगर किसी संख्या में जितना बड़ा संख्या से भाग देंगे उसका मान उतना छोटा आता है, और कोई संख्या में जितना कम संख्या से भाग दीजिएगा उसका मान उतना बड़ा आता है। मतलब मैक्सिमम मान लाना हो, बड़ा मान लाना हो तो छोटा संख्या से भाग देना होगा, और न्यूनतम मान लाना हो, मिनिमम वैल्यू लाना हो तो बड़ा संख्या से भाग देना होगा। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 1 आ रहा है, बड़ा संख्या से भाग दिए तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और छोटा संख्या से भाग दिए तो यहाँ पे 20 आ रहा है। मतलब छोटा से भाग देने पर वैल्यू बड़ा आता है और बड़ा से भाग देने पर मान छोटा आता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 20 की जगह पर यदि हम 40 से भाग देते तो और छोटा आता है, 1/2 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे हमारा, हम क्या बोलना चाहते हैं कि मैक्सिमम मान लाने के लिए छोटा वैल्यू से भाग देना पड़ेगा और मिनिमम मान लाने के लिए बड़ा वैल्यू से भाग देना होगा। तो आइए समझते हैं इसको। तो x है ऊपर में और y है नीचे में, बात समझिएगा यहाँ पे। तो हमको मैक्सिमम मान लाना है, तो पहले x का मान जो है ना, x का मान 2 से लेकर के 8 तक है, ये समझिएगा यहाँ पे। तो x का सबसे बड़ा मान कौन सा है, मैक्सिमम का यदि हम बात करें तो x का सबसे बड़ा मान जो है वो 8 है।
और आप जानते हैं कि 12 मान लाने के लिए छोटा वैल्यू से भाग देना होगा। तो y का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? y का मान 16 से लेकर के 32 तक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y का मान छोटा जो है वो 16 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम में y का मान छोटा लेंगे यहाँ पे। और रह गई बात मिनिमम की, तो मिनिमम में आप जानते हैं कि जितना बड़ा संख्या से भाग देंगे उतना छोटा मान आता है। तो हम क्या करते हैं, छोटा मान लाना है ना, तो बताइए ऊपर में यानी कि x का मान सबसे छोटा कितना है? 2 है। सबसे कम जो है वो 2 है। x बराबर क्या होगा? 2 लेंगे। और छोटा संख्या में बहुत बड़ा संख्या से हम भाग देते हैं तो और छोटा हो जाएगा। तो y का सबसे बड़ा मान कौन सा है? 32। y का सबसे बड़ा मान है 32। हम ये ले लिए। मैक्सिमम में x का मान बड़ा लिए हैं और y का मान छोटा लिए हैं, ताकि छोटा से नंबर से भाग देंगे तो मान बड़ा आएगा और मिनिमम में बड़ा संख्या से भाग देंगे तो मान छोटा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहाँ करते हैं हम x बटा y। तो x का मान मैक्सिमम में क्या लिए हैं? 8। तो यहाँ पे हम 8 पुट कर दिए और y का मान क्या लिए हैं? 16। तो यहाँ पे 16 पुट कर दिए। इसको काटिएगा आप तो 1/2 हो जाएगा इसका अधिकतम मान। रह गई मिनिमम की बात। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का मान क्या लिए है? तो ऊपर में x है तो ऊपर में x का मान रखेंगे 2 और नीचे में y का सबसे बड़ा मान 32 है तो 32 रखेंगे। इसको काटिएगा 1/16, यानी आपका आंसर आ गया 1/2 एवं 1/16। ये है मैक्सिमम मान और ये है मिनिमम मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल और देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। इसी में यदि मान लीजिए यहां पे कुछ और वैल्यू होता, मान लीजिए यदि सवाल होता यहां से, यहां पे मान लीजिए कि 5 होता और यहां पे 7 होता, यहां पे मान लीजिए कि 3 होता और 8 होता, और यही सवाल आपसे पूछता तो कैसे बनाते हम लोग, इसको फिर से समझते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझिएगा। अब जो है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होगा यदि हमको, तो आप जानते हैं क्या कि मैक्सिमम मान कब आता है? जब नीचे वाला छोटा रहेगा, मतलब कि छोटा संख्या से भाग देंगे, छोटा संख्या से भाग देंगे तब जाके हमारा मैक्सिमम मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए x का मान बड़ा लेंगे, तो x का मान से बड़ा कौन सा है? 7, और y का मान छोटा लेंगे यानी कि 3 लेंगे। और मिनिमम के लिए x का मान छोटा लेंगे तो छोटा मतलब 5, और y का मान बड़ा लेंगे, बड़ा मतलब 8। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम में हो जाएगा 7/3, 7/3, और मिनिमम में हो जाएगा आपका 5/8, और यही हमारा आंसर होगा। आइए स्टूडेंट एक सवाल और देख लेते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि व्यंजक ये मोड में है, ये मोड में 17x - 8 ये मोड में है, -9 का न्यूनतम मान क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि मोड जो होता है, मोड में जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब कि मोड का मतलब जो होता है वो प्लस मान होता है। देखिए तो मोड का जो न्यूनतम मान होता है, इसको ध्यान रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, मोड का न्यूनतम मान 0 होता है। 0 से कम मोड का मान नहीं हो सकता है। मोड का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मोड का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मान 0 होता। देखिए मोड का मिनिमम मान कितना ले सकते हैं हम लोग? 0 ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू मोड में है इसका मान तो 0 होगा, और 0 में से जब 9 घटेगा तो इसका आंसर जो होगा मिनिमम मान वो -9 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे यही कहेंगे कि अब
अगले वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान को, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम अब अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमको। तब तक के लिए धन्यवाद।